नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और अब जो है नतीजों की बारी है और नतीजों से पहले जो है अनुमान लगाने का दौर चल रहा है। तमाम मीडिया चैनल्स आपको एग्जिट पोल दे रहे होंगे, कुछ के सही लग रहे हैं, कुछ के गलत लग रहे होंगे। तो आज हम भी जो है आपके लिए अनुमान, सही और सटीक अनुमान देने के लिए हमारे साथ हैं नेहा सिंह राजपूत, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अब से पहले इन्होंने जितने अनुमान लगाए हैं सब सही और सटीक साबित हुए हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इस पे भी थोड़ी बातचीत की जाए। थोड़ा सा लोगों को इस बात का भी अनुमान दीजिए, अंदाज़ा लगाने दीजिए कि भाई इस बार चुनाव में जीत कौन है। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल की मशहूर सीट मंडी की। तो मंडी जो है वो एक वोटों की भी मंडी में तब्दील हो गई है। तो वहाँ से ज़्यादा वोट कौन बटोर ले जा रहा है? कंगना रनौत लेके जा रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह लेकर जा रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की कि भाई उनकी जो है एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है उनको लेकर, क्या वो जीत रही हैं कि वो हार रही हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा कंगना, आपने पिछली बार मुझे ये कहा था कि पवन सिंह मेरे फेवरेट है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कंगना आपकी फेवरेट है? कंगना तो जितने लोग जो लोग बॉलीवुड को पसंद करते हैं तो उन्हें भी पसंद करते होंगे। फिल्म भले ही कुछ और पसंद करे या ना करे, मतलब राजनीति में आने के बाद से लोगों के विचार थोड़े से बदल गए। मतलब मैंने देखे लोगों से बातचीत करके, लेकिन एज ए एक्टर लोग कंगना रनौत को पसंद करते हैं। ये पूछने का मेरा कारण ये था कि ऐसा ना हो कि मैं कंगना के बारे में कुछ, क्योंकि अब मैं कुंडली में जाऊंगी, क्या कहती है कुंडली, आपने जब पूछा है कि क्या कहती है कंगना की कुंडली, तो अगर मैं कुंडली के अंदर जाऊंगी कहीं मैं कुछ ऐसी बात कहूँ और आपको बुरा ना लग जाए, तो मुझे ये भी सोचना है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि कितनी आपको पसंद है। हालांकि सबको पसंद है, बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उनके चार्ट से और हम इस बारी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके बर्थ डिटेल्स जो हमें मिले हैं उनका डेट ऑफ बर्थ भी है और टाइम के बारे में भी ऑलमोस्ट लोगों ने सेम टाइम लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इनके बर्थ टाइम से, बर्थ डिटेल से, जो कि मैं आपकी टीम के माध्यम से जो मुझे मिला है। तो सबसे पहले इनका जो डेट है वो है 23 मार्च 1987, ये इनका बर्थ डेट है। और टाइम की बात की जाए तो 12:45, जो कि ज़्यादा तौर पे लोग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक वैदिक ज्योतिष के आधार पर ही प्रेडिक्शन देंगे, हम न्यूमरोलॉजी और वैदिक दोनों तरीके से हम चेक कर लेंगे इनके चार्ट को, कौन कौन से शुभ योग हैं। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैं आपको अभी धीरे धीरे आगे बताऊंगी। इतने अच्छे अच्छे योग, लेकिन हाँ एक दोष है जो उनको कंगना बना रहा है। जो कंगना एक्चुअल कंगना है, वो कौन सा दोष है आज लोगों को भी जानने को मिल जाएगा कि उनके चार्ट का कौन सा दोष है। स्वागत है, हम भी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि भाई क्या निकलने वाला है इस चार्ट में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके डेट से। तो इनका बर्थ डेट है 23 को अगर जोड़ देंगे तो इनका बनता है 5। इनका मूलांक पर्सनालिटी नंबर 5, अगेन ये बुध का है, मरकरी का नंबर है। बुद्धिमान ये भी बहुत है, बहुत शार्प माइंडेड, कहाँ किसको इस्तेमाल करना है, किसको पकड़ना है, किससे फायदा, ये इन बहुत बखूबी जानती है। बुद्धि बहुत अच्छी है इनकी। दूसरी चीज देखेंगे डेस्टिनी नंबर, यानी कि इनका भाग्यांक। अब अगर इनके पूरे डेट को हम जोड़ देंगे तो इनका डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक आएगा नंबर 6, जो कि होता है शुक्र का, जो देता है आकर्षण, जो देता है लग्जरी, जो देता है फेम, जो इनके पास भर भर के है। तो इनका जो दो आया, पर्सनालिटी नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 6, ये दोनों इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें और आप देखिए इसी तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये दोनों तो इनके नंबर्स हो गए। अब एक और चीज़ इनके न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखने को मिल रहा है कि ये भी काफ़ी लाइफ में प्रैक्टिकल है। पिछली बार हमने पवन सिंह के बारे में बात की थी, वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल थे, वैसे ही कुछ आपको ये भी मिलेंगे, ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। जहाँ पे इमोशंस के आधार पे नहीं जाती, जहाँ फ़ायदा है ठीक है, और जहाँ लगता है कि किसी को अगर हर्ट करने से भी ये आगे बढ़ेंगे तो हर्ट भी कर सकती हैं। प्रैक्टिकल है लाइफ में काफ़ी। और एक और अच्छी चीज़ है, ये एक्शन बहुत अच्छा लेती हैं। जी हाँ, एक्शन लेने के इनका जो का काम होगा, जहाँ भी इनको एक्शन लेना है ये तुरंत एक्शन लेंगे, ये डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। एक्शन लेने के चक्कर में बेशक कभी फंस भी जाए, लेकिन एक्शन लेने से पीछे नहीं छूटेंगे। तो एक्शन ये काफ़ी अच्छा लेंगे। तो न्यूमरोलॉजी का चार्ट इनका कहता है कि प्रैक्टिकल भी है, एक्शन भी लेती हैं, बुध का शुक्र का बहुत ही अच्छा साथ है इनको। तो ये तो हो गया इनका न्यूमरोलॉजी के आधार पर। अब हम आते हैं योगों की बात करते हैं कि शुभ योग क्या है। सबसे पहले मैं वो चीज़ बताना चाहूँगी कि क्यों आखिर ये राजनीति में आई। तो इनके देखा जाए तो इनकी सबसे पहली जो चीज़ है, सत्ता के इनके दशम भाव में देखा जाए तो सूर्य और गुरु की युति है, जो कि राज लक्षण योग बनाता है। तो इनके दशम भाव में सत्ता जो है, सत्ता का माना जाता है, उसमें गुरु और सूर्य दोनों की युति बनी हुई है, दोनों साथ में बैठे हुए, तो ये इनको राज लक्षण योग कहा है। इसके अलावा इनके चार्ट में बुध और शुक्र भी साथ में है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, ये भी बहुत ही शुभ है।
इसके अलावा अब इनके आकर्षण की अगर बात की जाए तो इनके आप देखेंगे सप्तम भाव में इनके चार्ट में चंद्रमा आके बैठ गया है। जिस भी इंसान के सप्तम भाव में चंद्रमा आके बैठता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, हर तरीके से, वाणी से आकर्षण, शरीर से आकर्षण, हर तरीके से आकर्षण होता है उसके पास। तो आकर्षण इनको आया है वहां से। इसके अलावा मंगल का प्रभाव है, जिसकी वजह से आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जिद्दी है, दबंग है, डरती नहीं है, लोहे की तरह है, गुस्सा भी है। तो ये चीजें मंगल का प्रभाव इनको दे रहा है। एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि लोग राहु को बुरा समझते हैं। आपने भी सुना होगा कहीं कि राहु को लोग खराब समझते हैं। आपको बताऊं कि चार्ट में राहु बड़ा अच्छा है, और जिस भी इंसान के इसलिए चार्ट में राहु अगर अच्छा है ना, षड्यंत्र खेलने में माहिर होता है। उसको पता है किस तरीके से षड्यंत्र करके अगर आप सही हैं और मेरा राहु अच्छा है, मैं आपकी इमेज को खराब कर सकती हूँ। जब राजनीतिक चाल अच्छा चलती है, बहुत अच्छा चलेंगी ये, हालांकि कुछ बयान से अपनी छवि को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है। ये अब मैं इस पे आऊंगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनके चार्ट में गुरु चांडाल योग है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं बताऊंगी कि क्या है जो इनको विवादित, कंट्रोवर्शियल क्वीन इनको क्या बनाता है। वो बनाता है गुरु चांडाल योग, जो उनके चार्ट में है, जिसकी वजह से अपने बयानों की वजह से बार बार विवाद में आ जाते हैं। तो ये इनका जो है खराब पार्ट है, खराब साइड है। तो इनका गुरु चांडाल योग इनको थोड़ी परेशानी देता है। बाकी एक चीज़ जो है, और हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके चार्ट को देखने के बाद ज़रूर कहूँगी कि ये मेरी प्रेडिक्शन है, और मैं उनको अभी उनका आने वाला समय, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी उनको परेशानियाँ ज़रूर होंगी, तो उनको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अब आप पूछेंगे मुझसे, जिस तरीके से आप मुस्की दे रहे हैं साइड से, और आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो यही वो सवाल है जिसके बारे में जानने के लिए लोग अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं हमारा वीडियो। और मैं भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई जो है इस बार उनकी ग्रह दशा क्या कह रही है कि चुनाव में कंगना खनकेंगी कि नहीं खनकेंगी। किसले प्रेडिक्शन जो है, भविष्यवाणी यही कहती है, सारे जो है चार्ट रीड करने के बाद जो है कंगना के, क्योंकि हमारे पास विक्रमादित्य सिंह का हमने बर्थ डिटेल नहीं देखा है, हमने उनकी कुंडली नहीं रीड की है, हमने कंगना की है। ये बहुत ही जीतने के चांसेस इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी इनको इनके कॉम्पिटिटर से टफ फाइट मिलने वाली है, बहुत ही कांटे की टक्कर पे। लेकिन हाँ, जीतने की संभावना इनकी बहुत ही हद तक है, संभावना प्रबल है। संभावनाएं मैं अगर कहूँ तो प्रबल, तो मैं बहुत ही प्रबल नहीं कहूँगी। प्रबल उसमें होता है जब इंसान बहुमत से जीत जाए या बहुत ही अच्छे उसको वोट्स आए। हाँ, ये इनको कांटे की टक्कर रहेगी इनकी, लेकिन ये जीतेंगे जरूर, संभावनाएं यही दिखा रही हैं। बाकी दोनों ही पक्ष को शुभकामनाएं रहेंगी हमारी तरफ से तो, लेकिन हाँ, इनकी संभावनाएं है कि ये जीत। तो ये संभावनाएं जो हैं ये हकीकत में तब्दील हो पाती है कि नहीं, इसके लिए हमें और नेहा जी को भी और आप सबको भी 4 जून का इंतज़ार करना होगा। हमने एक अनुमान लगाया और यकीन मानिए एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से आप अनुमान जान रहे थे, तो 4 जून को पता चलेगा कि हमने कितना सही और सटीक अनुमान लगाया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप भी अपने अनुमान बताइए भाई। आप में से भी कई लोग कई तरह की भविष्यवाणी करते होंगे, तो आप भी अपने अनुमान हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ABP लाइव।